नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सामान्य नॉलेज में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि 6 पुरुषों का वेतन 15 दिनों के लिए 700 रुपया है तो 9 पुरुषों को 12 दिनों के लिए कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, हम लोग को मनी फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग MDH रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो 6 पुरुष है, 15 दिनों के लिए कार्य कर रहा है और मनी को हमेशा नीचे में रखा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगले कंडीशन में है 9 पुरुष 12 दिनों के लिए। इसमें मान लेते हैं कि X रुपया उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग कटा लेंगे। तो यहाँ देखिए, 6 से ये 2 बार में, 3 से 3 तिया 9 और ये 3 से 5 बार में, 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6 और इधर है 5। तो X बराबर कितना हो जाएगा? X बराबर हमारे पास हो जाएगा, इधर हो गया 6 गुना 700 और डिवाइड चला जाएगा 5। 5 से ये कट जाएगा, 14 पंचे 70, 140 और 140 गुना 6 कितना हो जाएगा? 840। तो 840 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना था कि मनी को हमेशा बाय में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 840। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके XY का रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम लोग आसानी से XY का रेशियो निकाल सकते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, 3x 2y और नीचे भी है 3x 2y। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल में क्या करता है कि 3x/2y ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 और 3 को एक बार हम ऐड कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो यही हमारा रूल कहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं x और y का। यहाँ पे 3 और 2 को दूसरे साइड भेज देंगे तो x/y क्या हो जाएगा? 14/3। ठीक है, 14/3। अब हमें जिसका वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 14 और y का वैल्यू हो गया 3। अब जिसका वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है उसमें x और y का मान इसको रख देंगे। ठीक है, अब मैं बाकी को मिटा लेता हूँ। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हमको निकालना किसका वैल्यू है? x² + y² बाय x² - y²। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। x के जगह पे 14 रख लेंगे और y के जगह पे 3। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 और 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह से यहाँ पे 196 और -9। तो 196 में 9 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 205 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 187। ठीक है, यही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस रूल के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि a + b बाय a - b ये बराबर है 4/2 के। ठीक है, 4/, इसको 3 कर लेते हैं, 4/3 के। तो यहाँ पे अगर हमको a और b का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली इस 4 और 3 को एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। तो यही हमारा a और b का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 12। हम लोगों को इसका स्क्वायर और इसके क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 12 a का वैल्यू है। तो स्क्वायर के कंडीशन में क्या फॉर्मूला बनता है? a² - 2। ठीक है, a है 12 तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। इसमें 2 माइनस कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 142। तो पहले वाले का आंसर आ गया 142। और क्यूब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है? तो a³ - 3a, a³ - 3a। तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 और 12 तिया 36। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा?
1692, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक झंडा 6 मीटर ऊंचा है को एक टावर के शिखर पर लगाया जाता है तथा जमीन पर बनी परछाई की लंबाई 2√3 मीटर है, तो जमीन से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है, और इस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो 6 मीटर ऊंचा है। झंडा जो है वो 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और बोल रहा है कि जमीन पर परछाई, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 2√3। इस परछाई का लंबाई दिया हुआ है 2√3। तो बोल रहा है जमीन से इस झंडे पर बनने वाला उन्नयन कोण का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यानी इस एक्स का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है, इस एंगल का मान, ठीक है। और परछाई दिया हुआ है 2√3। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इस एंगल से देखा जाए, इस एंगल से अगर देखें तो ये सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो लंब और बेस से कौन सा रेशियो होता है, 10 के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 10 बराबर पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 6, और आधार कितना है 2√3, ठीक है। लंब है 6 और आधार है 2√3। तो यहाँ 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 3/√3 आ गया, 3/√3। इसका परमेयीकरण कर लेंगे तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3√3, और नीचे √3 गुना √3 3 आ गया। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया √3, यानी tan थीटा बराबर आ गया √3। और पता है tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का, tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। देखते हैं अगला। देखिए, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा। मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, यानी ए प्लस बी, पहली संख्या का यानी ए का कितना है 28/25। इसी के बारे में हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 25, और दोनों मिलके है 28। तो बी कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का यानी पहली संख्या से हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर वाले को हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना है 3, और पहली संख्या से कंपेयर करना है तो इसको नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। तो ये 4 बार में कटेगा, और 4 तिया 12, तो 12% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी होगी। तो आपको पता है 3 अंकों की संख्या 100 से कहाँ तक होती है, 999 तक, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बोल रहा है 5 से विभाजित होने वाली, तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 का डिवाइड लगाएंगे और इसमें भी 5 का डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 199, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 199। अब ये बाद वाले से पहले वाले क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 199 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 179, और चूंकि यहाँ 100 क्या है 5 से कटने वाला नंबर है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इसमें +1 करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 180। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि 3 अंकों की संख्या जो 5 से कटने वाली है वह कितनी संख्या है 180 संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 3 पे पावर x-2, और इधर 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपली x-2 बराबर 4। तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा 6, तो 6 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला गया है,
लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए ये 3 नंबर दिया हुआ है, इस तीनों का हमको मौसम पूछ रहा है, यानी क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहला लिख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है, तो 3x प्लस वाई का होल क्यूब। फिर सेकेंड वाला क्या है, 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 में। और इधर क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और थर्ड वाला है 6 को लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या आ जाएगा, एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार इसको माइनस कर लेंगे, इसी तरह का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीनों संख्या में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में 3 दिख रहा है। ठीक है, तो HCF में 3 हमारा आएगा। और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे तीनों में क्या दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, और यहाँ भी x प्लस वाई है। तो मिनिमम पावर कितना है, x प्लस वाई का 1 है। तो ब्रैकेट में हमारा और क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न। इसमें देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% का क्रमिक बट्टा यानी छूट देता है, यदि उसे वस्तु बेचने पर 108 रुपया मिले। मतलब यदि उसने वस्तु बेचने पर 108 रुपया मिले। ठीक है, यदि उसने वस्तु 108 रुपये में बेचा हो तो अंकित मूल्य कितना होगा इसका। ठीक है, अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% और 10% का। इसके लिए हम लोग दोनों के बदले एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ से डबल ज़ीरो ये कट जाएगा, तो इधर हो गया 30 और इधर बचा 2, 28%। कुल मिला के 28% का डिस्काउंट दिया गया। यानी 28%, कोई सामान अगर 100 रुपया का है, 100% है यानी 100 रुपया का है, तो उस पर 28 रुपये का छूट दिया गया। तो बेचा कितना पे किया, तो 72% है ना, 72 रुपये में उसको बेचा गया। तो 72 का मान कितना हो गया, 108 रुपया, क्योंकि इतने में ही उसने वस्तु को एक्चुअल में बेचा है। तो 72% का वैल्यू हो गया 108। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 72% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 108 रुपये। तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108 बटे 72 गुना 100। इसी को हम लोग कटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 100% का ही वैल्यू चाहिए। ये 18 चौके 72, 18 छक 78 से, और ये 4 से 25 बार में, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था, 150 रुपये का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। औसत क्या हो रहा है, 27 से 25 हो रहा है। ठीक है, यानी घट रहा है। कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो एक संख्या निकल गया, तब कितना संख्या बचा, 4 ही संख्या बचा। और ये औसत कितना से घट रहा है, 2 से, यानी कुल मिला के क्या हुआ, 8 औसत क्या हो रहा है, घट रहा है। 8 औसत क्या हुआ, घट रहा है। 8 यानी 8 कुल मिला के ये एक्स्ट्रा ले गया, मतलब 8 क्या हो रहा है, घट रहा है। यही 8 क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा, किसमें, जो मेन औसत है हमारा 27। ठीक है, क्योंकि 27 औसत था, उसने 25 ही ले गया। 27 ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, तब हमारा आंसर 27 ही होता। लेकिन 27 औसत था और वह 25 ही लेकर के गया, यानी उसने क्या, शेष 4 के लिए ये 8 क्या हुआ, छोड़ के गया। ठीक है, तो 8 क्या होगा हमारा, इसमें एवरेज में जुट जाएगा। तो 27 में 8 को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 35। तो 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक था। ये आप लोगों के लिए टास्क रहा, चीनी से रिलेटेड प्रश्न है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।